हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोड़ा। आज हम बात करते हैं क्लास 6 साइंस की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। उसके क्वेश्चन आंसर भी कल वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट करवा दिए थे। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियोस को, उनसे निवेदन है, उनके अभिभावकों से निवेदन है कि कम से कम दिन के 15 मिनट निकाल के अपने बच्चे को मोबाइल या फिर जो भी सोर्सेज हैं जिससे वो देखते हैं, यूट्यूब चैनल हमारे स्कूल का, वो प्रोवाइड कराएं और उन बच्चे को पढ़ाई से कनेक्टेड रखें, क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो गया है, पढ़ाई उनके बीच में गैप आ गया है पढ़ाई के बीच में, तो उनका नुकसान ना हो, इसके यही हमारा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे निवेदन है कि आप घर पे पढ़ाई करें, ठीक है। आज हम लेसन 2 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जल्दी से फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करें। फूड हमने पढ़ा था कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस। हम फूड क्या है? विच प्रोवाइड एनर्जी, और जिस एनर्जी मिलती है उससे हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर हमारी कैसे बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी फूड ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, एक छोटे जीव से लेके, सूक्ष्म जीव से लेके जो एक बड़ा सा एलिफेंट है, उसको भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेली की जो रूटीन है उसको करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब फूड में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको हेल्पफुल करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं? तो वो कंपोनेंट कौन से हैं, वो किस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ फूड क्या है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेवें। फूड की डेफिनेशन क्या है यह भी एक बार रिवाइज कर लेवें। और रीजनल फूड भी अपन ने देखा था कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, केरल, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, हर जगह कौन कौन से फूड आइटम्स, उनका स्टेपल फूड कौन सा है। जैसे महाराष्ट्र में पोहा, पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ के फेमस फूड हैं, तो रीजनल फूड कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। It is defined as the ingredients or nutrients available in our food which are essential for our body growth and development, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व जो हमारे भोजन में अवेलेबल होते हैं और हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं? तो लिखें, देयर आर सम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड major components
ऑफ फूड लिखें। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और सेवंथ है रफेज। ठीक है, अब हर एक का फंक्शन देख लें हर एक का क्या होता है। जनरली अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। कहाँ से मिलेगा? गेहूँ, कुछ इसमें स्टार्च होते हैं, शुगर होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं। ठीक है, स्टार्च, गेहूँ, पोटैटो, वीट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद गुड़ जो होता है, जैगरी जिसको बोलते हैं, शुगर कैन, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट्स, अब कभी कभी क्या होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है भाई, तो ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जो एनर्जी बच गई उसको स्टोर करता है, स्टोर एनर्जी। ठीक है, जो चर्बी के रूप में भी कभी कभी स्टोर हो जाती है। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, विटामिन्स एंड मिनरल्स का मैं प्रोटेक्शन, वाटर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड डाइजेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन। रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन। ये जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं बनने वाले, ठीक है, किसी भी जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, जो उपयोगी सब्सटेंस है, उसका वेस्टेज मटेरियल है, उससे रफेज बनाए जाते हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन, जैसे चूर्ण होती है, हाजमोला है, तो ये रफेज हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सातों न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? अब आपको कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है वो पता होना चाहिए। कौन कौन से कंपोनेंट है याद कर लें? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। कल हम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही। आज चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया है। जिसने भी आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, जिसने भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो कर लेवें, उसके नोट्स मेंटेन कर लेवें अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।